सूरह अल-मुज़्ज़म्मिल, जैसे कि हमने सूरह अल-क़लम में नून के बारे में समझा, जो भी हमें पता है, उसके अलावा कलम के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग हासिल की। कैरेक्टर आर्केटाइप मैंने आपको दिखा दिया, जो कि सूरह मुज़्ज़म्मिल का पार्ट भी है, वलीद इब्न अल-मुग़ीरा, जो सूरह मुज़्ज़म्मिल में भी, अल-मुद्दस्सिर में भी जिसका ज़िक्र है, या फिर उस टाइप के कैरेक्टर्स का ज़िक्र है। तो उसके आर्केटाइप भी मैंने डिटेल में आपके सामने डिस्कस कर दिया है। एक आर्केटाइप जो सूरह लहब में मैंने सूरह मसद में किया है, 2 आर्केटाइप अबू लहब उसकी बीवी का, वो भी आपके सामने मौजूद है चैनल पे। इसी के साथ हमने यूनुस अलैहिस्सलाम की एक स्टोरी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी ले लिया था। प्लस हमने नून के बारे में भी बातें करी, मछली के बारे में भी बातें करी, और वो किस किस मखलूक कैसे मखलूक थी, क्या था, हर उस चीज़ के बारे में बात करी। अब सूरह मुज़्ज़म्मिल के अंदर आते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जितना वक़्त हमारे पास अब रह गया है, यानी ये आखिरी के ग़ालिबन 10 दिन हमारे पास रह गए हैं, तो 10 दिन के अंदर इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू कवर एंटायर सूरा, और स्पेसिफिकली 2 सूरतें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट हैं, अल-मुज़्ज़म्मिल, अल-मुद्दस्सिर, कंप्लीट करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। और ख़ास करके जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, उस तरीके से तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं किसी भी सूरत को बिल्कुल तफ़सीर के लेवल से भी एक लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ। यूजुअली हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ़, उसके बाद तफ़सीर के अंदर आते हैं, थोड़ा-सा बैकग्राउंड सीरतुन नबी से ले लेते हैं, दैट्स इट। लेकिन मैं चाहता हूँ ये हम एक बेसलाइन की तरह रखें, यानी तफ़सीर, ट्रांसलेशन, ख़ास करके लिंग्विस्टिक्स, वो हम बेसिक रखें, राइट? डीपर इंटरप्रिटेशन जो है वो हम सब्जेक्ट वाइज़ रखें, जैसे कि अगर कोई साइंटिफिक आयत है तो हम उसको साइंटिफिकली देखें, कोई हिस्टोरिकल आयत है तो हम उसको हिस्टोरिकली देखें, चाहे उसके लिए हमें कितना ही पीछे जाना पड़े, कितनी ही चीज़ों को खंगालना पड़े। कोई कंपैरेटिव आयत है जो कि तौरात से या बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स से रिलेट कर रही है, तो भले ही बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स कितने ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड हों, हमें फिर भी ज़रूरी है कि हम जाएँ, वहाँ से एनालिसिस करें, कुरान क्या कहना चाह रहा है, उस तरीके से देखें, और इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू कवर एवरीथिंग इन दिस मंथ, स्पेशली जहाँ पे हमारे पास वक़्त भी काफ़ी कम होता है रमज़ान के अंदर। कोशिश यही है कि अल-मुज़्ज़म्मिल में भी मैं वो हिस्से जो कि सोच खोल देने वाले हैं, वो आपके सामने लेके आऊँ। स्टार्टिंग आज की वीडियो में लेकिन मैं बेसिक शुरू की 5 से 8 आयतों के ऊपर करने वाला हूँ। बैकग्राउंड सूरत का ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं, मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम जो हैं बस चादर ओढ़ के सोने जा रहे हैं, ये रात का वक़्त है, और ये अभी शुरुआत की सूरत है, यानी सूरह अल-क़लम, अल-मुद्दस्सिर, अल-मुज़्ज़म्मिल, ये शुरू की सूरतें हैं। तो यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम के अभी तक वो वक़्त नहीं आया जब ग़ालिबन इस्लाम को पब्लिकली प्रीच किया जाए। अभी सीक्रेटली, ठीक है, ये सीक्रेटली इस्लाम की प्रीचिंग स्टार्ट थी। सीक्रेटली घर में मिलते, दार अरक़म में मिलते थे नबी अलैहिस्सलाम बाकी सहाबियों के साथ, और धीरे-धीरे करके वो स्टार्टिंग हो रही थी। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही नाज़िल करते हैं नबी इस्लाम पे, जब नबी इस्लाम सोने जा रहे होते हैं। आपने हम कैसे सोते हैं? रात को थके हारे होते हैं, दिन के थके हारे होते हैं, रात को सोने के लिए जैसे ही चादर ऊपर डालते हैं। और अब ये वो दौर भी है जब नमाज़ें नहीं आई हैं, यानी फ़र्ज़ नमाज़ें वो अभी तक नहीं आई हैं, तो बेसिक इबादत है, निफ़ली इबादत है। इबादत का तरीका भी नहीं पता इस टाइम पे, ये वो टाइम है, राइट? तो अब अ, यहाँ पे एक स्टार्टिंग हो रही है कि ब्लूप्रिंट भी दिया जा रहा है, नबी इस्लाम को स्टार्टिंग दी जा रही है कि नमाज़ों का ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है कि इस तरीके से अब चीज़ होनी चाहिए, और कुरान का इन इटसेल्फ एक ब्लूप्रिंट है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब खुद ट्रेन कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम को। इस तरीके से ये चीज़ हो रही है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। अल-मुज़्ज़म्मिल कहते हैं वो जो कि लिपटा हुआ है, तो किसी क्लॉथ में, या फिर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके ये नबी अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, कुमिल लैला इल्ला क़लीला, राइट? काफ़, मीम, ये इम्पोर्टेंट लफ्ज़ हैं। कुम, काफ़, ज़ाहिर-सी बात है, काफ़ जो है ना वो एक मैं ये कहूँगा कि अगर आप मॉर्फ़ोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो काफ़ जो है, ये बड़ा काफ़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम सूरह काफ़ में आएँगे। लेकिन अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कुमिल लैला इल्ला क़लीला, राइट? कुमिल लैला, खड़े हो जाइए, अल-लैला, रात को, इल्ला कलीला, थोड़े से वक़्त के लिए, एक्सेप्ट अ लिटिल, थोड़े से वक़्त के लिए, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अब वो वक़्त नहीं रहा कि अब आप आराम कर सकें, राइट? ज़िम्मेदारी अब आपके सर पे है। अब आपको क्योंकि कुरान की प्रीचिंग स्टार्ट करनी है, तो अब आपको इंटरनलाइज़ करना पड़ेगा कुरान को, राइट? तो उस इंटरनलाइज़ेशन के लिए यू नीड टू रिसाइट, क्योंकि कुरान की यही फ़ितरत है कि जब उसे रिसाइट किया जाए, तो वो दिल में और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाता है। और नबी अलैहि सलाम के दिल में मुस्तहकम होना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम सूरह अलक़ में बात कर चुके हैं। निस्फ़हु औ इनकुस मिन्हु क़लीला, निस्फ़हु, थोड़ा-सा, निस्फ़, हाफ़ द नाइट और लिटिल लेस, मिन्हा क़लीला। अब ये तरीक़ा-ए-कार बताया जा रहा है इबादत का, जो रात का जो वक़फ़ा होता है तहज्जुद के वक़्त का, वो इसलिए ही इम्पोर्टेंस का हामिल है क्योंकि उस टाइम पे जो अल्लाह और आपके बीच का कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? रात का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों रात का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है? इसके बारे में भी ज़िक्र करेंगे। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला।
and a little more and recite Quran properly in a measured way. आउ जिद कहते हैं ऐड करने को। हम कहते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। उसी तरीके से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रात को खड़े होइए, कुरान को इंटरनलाइज किए, धीरे धीरे करके उसको अमाउंट ऑफ रेसिटेशन को बढ़ाते जाएं। और अ लिटिल मोर ऐड टू इट अलैहि एंड वरत्तिलिल कुरान तरतीला, रत्तिलिल कुरान तरतीला, रत्तिलिल और तरतीला ये दोनों सेम रूट लेटर से बने हैं। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को एक मेजर्ड प्रोपोर्शन में पढ़िए, एक मेजर्ड वे में, एक तरतीब के साथ, एक तरीके के साथ पढ़िए। ये बताया जा रहा है, और ऐसे नबी अलैहिस्सलाम को नहीं है, हम सब के लिए एक डेफिनेशन है, खास करके रमज़ान के अंदर, कि हम कुरान को किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से इंटरनलाइज करते हैं, कुरान कैसे दिल में उतरता है। और कुरान का दिल में उतरना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज़ है जो नूर से बनी है, और दिल एक ऐसी चीज़ है जो नूर को स्टोर जब जितना ज़्यादा करता है, रूह उतनी ज़्यादा सुकून में रहती है। तो वो करेंसी है, कुरान एक कनेक्शन है, नूर एक करेंसी है जिससे दिल शादबाद होता है, जिससे दिल सच्चाई की तरफ अट्रैक्ट होता है। इन सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। क़ौलन सक़ीला, अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा 3 से 4 घंटे की, राइट, या पार्ट्स में बना दूंगा। क़ौलन सक़ीला क्यों कहते हैं कुरान को, लेकिन वो थोड़ा बात के लिए रखते हैं, क्योंकि क़ौलन सक़ीला ये भारी वर्ड है। ये मैं आपको सूरह अल-अलक़ में इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि जब अल्लाह ताला कहते हैं पहाड़ों पे कि हम तुम पे कुरान उतारने वाले हैं, तो पहाड़ कहते हैं या अल्लाह हम नहीं ले सकते कुरान जैसे कलाम को। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं क़ौलन सक़ीला, कुरान इतना हैवी रेवलेशन है, भारी कलाम है। भारी किस लिहाज से है? जहाँ पे कुरान किताबी शक्ल में मौजूद है वो एक हायर डायमेंशन है। यहाँ पे लोग इंसान कहेंगे कि हाँ, कुरान के अंदर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स चीज़ें हैं कुरान के अंदर, लेकिन कुरान इन इटसेल्फ जिस जगह से आया है वो जगह इतनी हायर डायमेंशन पे है कि इस दुनियाए फ़ानी के अंदर की कोई भी मखलूक इसका भार, इसका वेट नहीं हैंडल कर सकती, राइट। एक हायर डायमेंशन की एनर्जी को एक छोटे डायमेंशन के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता, वो उस ऑब्जेक्ट को तोड़ देगा। जस्ट एज जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए कोहे तूर पे तजल्ली आश्कार करी, तो तजल्ली एक हायर डायमेंशन से आई थी, नूर था वो हायर डायमेंशन का, अल्लाह का अमर था, और माउंटेन एक लोअर डायमेंशन का ऑब्जेक्ट था। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता था कि लोअर डायमेंशन का ऑब्जेक्ट हायर डायमेंशन की चीज़ को रिफ्लेक्ट भी कर सके, जबकि लाइट का काम है रिफ्लेक्ट करना। और सूरह मुज़म्मिल मेरे लिए लाइट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी बाकी की वीडियोज़ में भी आपको डीप साइंटिफिक एनालिसिस करके दिखाऊंगा। क़ौलन सक़ीला, कि हमने कुरान को पहाड़ पे उतारने का कहा तो पहाड़ ने इनकार कर दिया, क्योंकि पहाड़ हैंडल नहीं कर सकता। तो इंसान ने कैसे हैंडल कर लिया? क्योंकि इंसान खुद एक हायर डायमेंशन की मखलूक है। अगर इंसान ज़मीनी मखलूक होती तो वो कुरान को हैंडल नहीं कर सकती थी, उसका ज़िम्मा नहीं ले सकती थी, उसका हक अदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि कुरान जिस डायमेंशन से आया है, इंसान भी उसी डायमेंशन की मखलूक है। इसीलिए कुरान इंसान के दिल में उतारा गया, और वो भी उस इंसान के दिल में जो कि सबसे ज़्यादा, जिसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं खुलुक़िन अज़ीम सूरह अल कलम में। तो ये चीज़ इसीलिए इंसान के दिल में उतारी गई, क्योंकि इंसान खुद एक हायर डायमेंशन की बीइंग है। हालाँकि वो एक बॉडी लेके घूमता है, कंटेनर लेके घूमता है, लेकिन उस कंटेनर के अंदर बसने वाली वो रूह, क्योंकि कुरान रूह पे असर करता है, तो वो कुरानी जो रूह है ना, वो, क्योंकि कुरान जिस चीज़ से कुरान लिखा गया है नूर से, रूह भी उसी नूर से पैदा हुई है, राइट। तो इसीलिए वो सेम फंडामेंटल्स को अटैच, वो सेम करेंसी कह सकते हैं, सेम चैनल कह सकते हैं, जिसके थ्रू ये दोनों जुड़ते हैं साथ में। इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं क़ौलन सक़ीला, फॉर वी विल सून सेंड अपॉन योर वेटी रेवलेशन, क़ौलन सक़ीला। और इस लिहाज से भी कि अब आगे आने वाली जो वही होंगी वो और ज़्यादा लंबी होने वाली हैं। अभी तक छोटी छोटी आयतों में उतर रही थी वही, और अगर आपको वही का इंटेंसिटी जाननी है, प्रोसेस जानना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आपको जानना है कि वही कितनी ज़्यादा इंटेंस हो सकती है, आप अल-मुक़द्दिमा पढ़ें, इब्न खल्दून की अल-मुक़द्दिमा। मैं उस पे वीडियो भी बना चुका हूँ पहले इंग्लिश के अंदर, टू फाइंड योर पर्पस प्लेलिस्ट है, बट स्टिल उसमें मैंने साइकोलॉजिकल सेंस में बताया है, ना कि एक लिटरल सेंस के अंदर। तो आप अल-मुक़द्दिमा पढ़ेंगे, अल-मुक़द्दिमा पढ़ने के बाद आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हाउ हैवी इज़ वही ऑन अ प्रॉफिट, कितनी हैवी होती थी वही, ख़ास करके कुरान जितना ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम को दिया गया है ना, उतना ज़्यादा किसी नबी के ऊपर वही नहीं आई, ये सब जानते हैं, राइट। तो वही इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी, अब इसके ऊपर एक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी एक बहुत फेमस हदीस है, सही हदीस है, जिसके बारे में शायद मैं ज़िक्र कर चुका हूँ सूरह अल-अलक़ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी मेरे लिए। इन
नाशियतल लैली हिय अशद्दु वताअन व अक़वामु क़लीला। इंडीड वर्शिप इन द नाइट इज़ मोर इम्पैक्टफुल एंड सूटेबल फॉर रेसिटेशन। अब अल्लाह ताला ने खुद कह दिया रात की इबादत इज़ मोर इम्पैक्टफुल। इस दुनिया में मैं ये मानता हूँ कि अमल, अल्लामा इक़बाल कहते हैं अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल से ज़िंदगी बनती है, अमल करना लाजिम है, लेकिन विदाउट इल्म अमल की इंटेंसिटी कम हो जाती है, अमल का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि जितना ज़्यादा इल्म होगा उतना ही इम्पैक्टफुल अमल होगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं इन दी नाइट अमल जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, अशद्दु वताअन व अक़वामु क़लीला एंड सूटेबल फॉर रेसिटेशन, राइट। यानी रात की इबादत में जब आप पढ़ेंगे तो अमल का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू आर गेटिंग, जिस चैनल से आपके पास नॉलेज आ रही है उसमें इंटरप्ट कम है। उस इंटरप्ट कम होने की वजह से, किसी डेटा की अगर फील्ड पड़ी होगी तो उन्हें पता है कि जो चैनल होता है ना जहाँ से ट्रांसफ़र होता है डेटा का, उसके बीच में अगर नॉइज़ आती है तो वो नॉइज़ जो है वो डेटा ट्रांसफ़र के प्रोसेस को स्लो कर देती है, राइट। रात एक ऐसा वक्त है जहाँ पे अल्लाह और आपके बीच का जो चैनल है ना वो खाली होता है तकरीबन। और कुरान अल्लाह की रस्सी है, तो कुरान जिसने पकड़ लिया, कुरान जिसने पढ़ना शुरू किया, इट वुड बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन यू दैट वुड बी एज फास्ट एज लाइट और मे बी मोर फास्टर देन दैट, इंडीड मोर फास्टर देन दैट, एंड इट इज सूटेबल फॉर रेसिटेशन, राइट। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। अब यहाँ पे मैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर तो नहीं जा रहा अरबी के अंदर इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, बट स्टिल आप ये चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, कितनी ज़्यादा अच्छी, और ये कह सकते हैं कि बलागा के लेवल पे अगर देखा जाए इसको, बलागत के एलोक्वेंस के लेवल पे इट इज़ पीक। छोटी सूरतों में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो बैलेंस है, वो रदीफ़ और काफ़िये जो हम पढ़ते हैं ना गज़लों में, वो कैसे बिल्कुल सेट हैं। और ये वर्ड जो है ना इधर से उधर भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये हो गए तो ये पूरी कॉस्मिक ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, राइट। इसीलिए कुरान के अंदर कोई चेंजेस हो नहीं सकते, क्योंकि कुरान कॉस्मिक लेवल पे हर चीज़ को बैलेंस करके चल रहा है। इट्स अ कॉस्मिक कोड जो कि पूरी कायनात को चला रहा है। इस कोड में अगर आप फेरबदल करेंगे तो ये कॉस्मिक जो कायनात है ना, ये पूरी जो कायनात है, इसके अंदर फेरबदल करना हुआ तो वो वुड बी अनएक्सेप्टेबल, राइट। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दिन में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड रहते हैं वर्ल्डली ड्यूटीज़ के साथ, तो अब रात आपके लिए है कि अब रात में बैठें, अपने रब के साथ ताल्लुक़ बनाएं, कुरान को अपने दिल में अख़ज़ करें, उतारें। और जब कुरान दिल में उतरेगा तो दिल खुलेगा। जब दिल खुलेगा और कुरान जब दिल में आएगा, यानी वो इल्मी एतबार से कुरान डायरेक्टली आएगा, तो आपका दिल स्ट्रॉन्ग होगा फ्यूचर रेवलेशंस के लिए, एंड आपका इम्पैक्ट बड़ा होगा अमल करने का। वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। ऑलवेज़ रिमेंबर द नेम ऑफ योर लॉर्ड एंड डिवोट योरसेल्फ टू हिम होल हार्टेडली। अपने अल्लाह को याद करो और उसी के लिए पूरी तरीके से जुट जाओ ज़िंदगी, और पूरी तरीके से उसी को याद करो। यानी उस चैनल के बीच में, तुम्हारे और अल्लाह के बीच में कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। वो ट्रांसफ़र जो है ना डेटा का, इल्म का, वो ट्रांसफ़र रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसमें नॉइज़ आएगी तो अमल में इम्पैक्ट कम रहेगा। अमल में इम्पैक्ट कम रहेगा तो ज़िंदगी में इम्पैक्ट कम रहेगा आपका। यहाँ तक आज की वीडियो में रखते हैं, क्योंकि अगली आयत जो है मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसके आगे की जो आयत ना 73:10 के अंदर यहाँ पे वही मुशरिकों के बारे में बात हो रही है और उन मुनाफिकों के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में मैं सूरह अल-कलम में बात कर चुका हूँ कंपैरेटिवली मिला के तीनों सूरतों का, वलीद इब्न अल-मुग़ीरा के कैरेक्टर स्केच के थ्रू, राइट। सो अब मैं आगे की आयतों में नहीं जाने वाला, राइट, क्योंकि आगे की आयत हम जो इसमें जहन्नम की आग का ज़िक्र है और उधर के खाने का ज़िक्र है और क़यामत का थोड़ा-सा मंज़रकशी यहाँ पे की गई है। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम वो फ़िरौन के बारे में बात की गई है, राइट। और बहुत सारी चीज़ें हैं डे ऑफ जजमेंट से रिलेटेड। ये ऐसे टॉपिक हैं जिसके अंदर एक-एक टॉपिक के अंदर आपकी पूरी 4 से 5 घंटे की वीडियो बन सकती है, और उसमें कोई लफ़ाज़ी नहीं होगी। उसमें प्रॉपर एक रिसर्च की जाएगी, जहाँ पे एक-एक कंपैरिज़न किया जाएगा, एक-एक परसेप्शन का, एक-एक पर्सपेक्टिव में सीखी। तो मैंने मुज़म्मिल के पिछले हिस्से में हमने जाना कि कैसे नबी अलैहिस्सलाम की परवरिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कर रहे थे, और कुरान को नबी अलैहिस्सलाम के दिल में जो है धीरे-धीरे मुस्तहकम कर रहे थे। आयत नंबर 9 जो है सूरह मुज़म्मिल की, वो बात करती है रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब, रब मशरिक़ का और मग़रिब का। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि मशरिक़ क्या है और मग़रिब क्या है?
क्या ये वही मशरिक है जहाँ से सूरज गुरूब होता है, वही मगरिब है जहाँ ये वही मशरिक है जहाँ से सूरज तुलू होता है, वही मगरिब है जहाँ गुरूब होता है, या यहाँ पे कुछ और भी बातें हमसे कही जा रही हैं? आइए इस चीज़ को देखते हैं। और ये कोई पहली जगह नहीं है जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं रब्बुल मशरिकी वल मगरिब। अल्लाह ताला बहुत सारी जगहों पे कहते हैं, लेकिन कुछ और सूरतों में, जैसे सूरह रहमान में अल्लाह ताला कहते हैं व रब्बुल मशरिकैनि वल मगरिबैन, यानी इधर मशरिक और मगरिब के साथ प्लूरल जोड़ दिया है, मशरिकैन मगरिबैन, राइट, यानी द लॉर्ड ऑफ मशरिक्स एंड मगरिब्स। अब मशरिक और मगरिब सिंपल उर्दू में तो हम बात करें तो ईस्ट और वेस्ट नज़र आता है, राइट, बट अरबी के अंदर मशरिक और मगरिब का सिर्फ यही मतलब नहीं होता। तो इसके लिए मैंने 2 चीज़ें तैयार करी हैं। पहली चीज़ ये पीडीएफ जो कि मैंने तैयार करी, बहुत सारे सवालात करने के बाद एआई की हेल्प ली है इसमें मैंने, लेकिन एआई की हेल्प इस सेंस में नहीं ली कि मैंने एआई से पूछा है, बल्कि एआई की हेल्प मैंने इस सेंस में ली है कि मैंने एआई से जो रिसोर्सेज़ हैं वो कम वक़्त के अंदर एलोकेट करवाएँ, वो रिसोर्सेज़ जमा करवाए हैं, कंबाइन करवाए हैं और वहाँ से फिर उसको क्रॉस चेक किया है। इसके साथ-साथ इसके ऊपर मैंने एक एआई सॉफ्टवेयर है नोटबुक एलएम, उससे प्रेज़ेंटेशन बनवाई है, जो कि इस सेंस में बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन बनाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे डायग्राम्स हैं, तो समझने में एक अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है चीज़ें पढ़ने में उस तरीके से, राइट। तो रब्बुल मशरिकैनि वल मगरिबैन, रब्बुल मशरिक वल मगरिब। लाइट एंड डार्कनेस, कुरानिक इमेजरी, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, ये चीज़ समझते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं द लॉर्ड ऑफ डायरेक्शंस, राइट, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट, देयर इज़ नो डीटी एक्सेप्ट हिम। ये हम पढ़ते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में, बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग। अल मशरिक अल मगरिब, ईस्ट और वेस्ट नहीं है सिर्फ, राइट, ये कुछ और है। इधर आते हैं, सूरह मुज़म्मिल, ईस्ट वेस्ट लाइट एंड डार्कनेस। अल मुज़म्मिल verse 9 states, he is the lord of east and west, there is no deity except him. The key Arabic term here is al-mashriq al-maghrib, literally east and west. Classical tafseers explain that Allah's lordship transcend all directions and times of the day. For example, इब्न कसीर ने कहा है कि प्लूरल फॉर्म जो हैं वो कुरान में मल्टीपल राइजिंग्स और मल्टीपल सेटिंग ऑफ द सन्स के बारे में बात की जा रही है, जैसे समर्स, विंटर्स, ठीक है ना। वेयर एज द सिंगुलर अल-मशरिक वल मगरिब डिनोट्स द ईस्ट एंड द वेस्ट इन जनरल। ये कौन कह रहा है? इब्न कसीर। This underscores God absolute sovereignty over cosmic cycles, light and darkness transition. बेसिकली मशरिक और मगरिब का ताल्लुक लाइट से कैसे है? ज़ाहिर सी बात है, सूरज जब तुलू होता है तो मशरिक से होता है, राइट, जब गुरूब होता है तो मगरिब में होता है। तो लाइट तो है ना, सूरज तुलू हुआ तो लाइट पड़ेगी अर्थ पे, सूरज गुरूब हुआ तो लाइट चली जाएगी अर्थ से, यानी जहाँ एक तरफ लाइट है एक तरफ डार्कनेस है, राइट। मशरिक वल मगरिब रिप्रेजेंट लाइट एंड डार्कनेस। इसके बाद मैं थोड़ा सा कमेंटेटर्स के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा, मैं इसको पूरा कर लूँ। दिस अंडरस्कोर्स गॉड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ओवर कॉस्मिक साइकिल्स, लाइट एंड डार्कनेस ट्रांजिशन। इब्न कसीर बेसिकली कह रहे हैं जब अल्लाह ताला वल मशरिकैनि वल मगरिबैन कहते हैं तो वो मल्टीपल अमाउंट, जो डे के मल्टीपल टाइम्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, यानी पूरी सर्दियाँ पूरी गर्मियाँ, जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो दिन और रात होते होते उन सब के बारे में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। और इस स्पेसिफिक आयत के अंदर अल्लाह बात कर रहे हैं दिन और रात के बारे में, राइट, जो कि एक जनरल कॉमन नाउन की तरह समझ सकते हैं। दिस ओके, in context, the verse imply that wherever one turn towards sunrise or sunset, one faces the majesty of Allah. यानी यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे भी इंसान जाए, मशरिक में या मगरिब में, तुम मशरिक में देखो मगरिब में देखो, तुम्हें अल्लाह की मैजेस्टी, अल्लाह का जमाल, अल्लाह का जलाल नज़र आएगा, क्योंकि वो रब है। उसने ही मशरिक बनाई है, उसने मगरिब बनाई है। Thus, east and west are signify the universality of divine power unconfined by human perspective. Right? अच्छा, इब्न कसीर, अल तबरी, अल कुर्तुबी, ये जितने उलमा जितने मुफस्सिरीन हैं, मुफस्सिरों ने जो लिखी हैं तफसीरें, जो हम मेजरली पढ़ते भी हैं, हमें समझना होगा कि इनकी तफसीर के पीछे का पर्सपेक्टिव क्या था। जैसे आप अल बिदाया वन निहाया पढ़ते हैं, तफसीर इब्न कसीर पढ़ते हैं, राइट, अल बिदाया वन निहाया तफसीर इब्न कसीर। तो तफसीर इब्न कसीर जो है, ये अल बिदाया वन निहाया है, जो कि पूरी वो चेन चली आ रही है किताबों की इब्न कसीर की, तो वो जो है ना, वो इब्न कसीर का एक पर्सपेक्टिव है। क्यों है? इब्न कसीर कौन थे? एक हिस्टोरियन थे, राइट, एक अर्ली हिस्टोरियन, इस्लामिक हिस्टोरियन थे। हमें समझना होगा कि इब्न कसीर क्योंकि हिस्ट्री की नज़र से चीज़ को देखते हैं, तो इब्न कसीर की जो साइट है, जो परसेप्टिव है, परसेप्शन है, वो सिर्फ हिस्ट्री की तरफ ही रहेगा या ज्योग्राफी की तरफ रहेगा, या थोड़ा बहुत जो उस वक्त की कॉस्मोलॉजी थी उसके तरफ रहेगा। वो कभी भी डीप साइंसेस और मैथमेटिक्स की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि उस वक्त वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस लेवल की जिस लेवल की आज करती है। तो कुरान का ट्रांसलेशन नहीं बदला जा रहा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू तफसीर होल्ड्स अ परसेप्शन, तफसीर होल्ड्स अ पर्सपेक्टिव,
सो अगर आप सिंपल कुरान का मतन पढ़ते हैं अरबी में और समझ जाते हैं, और ट्रांसलेशन के साथ भी अगर आप अरबी मिला के पढ़ते हैं, समझ जाते हैं, तो आप कुरान पढ़ रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू तफसीर, तो आप कुरान की कमेंट्री पढ़ रहे हैं, यानी अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ कुरान थ्रू इब्न कसीर आइज। ये समझना होगी बात हमें। ये सेम चीज़ बाइबल की तरफ है। बाइबल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल अकॉर्डिंग टू, अब नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे, 4 वो थे ना, बाइबल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, बाइबल अकॉर्डिंग टू जेम्स, बाइबल अकॉर्डिंग टू फलाना ढमकाना, जितने भी हैं, राइट, 4 तो मेन हैं, उसके अलावा भी कई सौ हैं जिन्होंने बाइबल की कमेंट्री दी है, नॉट द एक्चुअल बाइबल। ऑल्दो वो केस फिर भी डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि ल्यूक और जॉन, जेम्स, ल्यूक, जॉन, मैथ्यू, अब याद आ गया, वो फिर भी यही चीज़ है कि उनकी कमेंट्री है। दिस इज़ नॉट अ कमेंट्री, सॉरी, दिस इज़ ऑल्सो कमेंट्री। कुरान इन इटसेल्फ जो है वो कुरान है, बट व्हेन इट कम्स टू तफसीर, तफसीर इज कुरानिक पर्सपेक्टिव दैट अ वन पर्सन इज गिविंग टू यू। दैट पर्सपेक्टिव कुड बी राइट, कुड बी रॉन्ग। ये चीज़ समझनी होगी आपको। कुरान इन इटसेल्फ राइट या रॉन्ग नहीं है, कुरान तो सही ही है, कुरान रॉन्ग हो नहीं सकता, लेकिन वो तफसीर जो है वो यूज़फुल या नॉन यूज़फुल हो सकती है टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आज के ज़माने के हिसाब से तफसीर इब्न कसीर जो है, तफसीर तबरी जो है, तफसीर कुर्तुबी जो है, तफसीर राज़ी जो है, तफ़हीमुल कुरान अबुल आला मौदूदी जो है, ये इम्पॉर्टेंट हैं, बट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये कोई सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है। हाँ, ये हिस्टोरिकली सब्जेक्ट मैटर है। इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडेबिलिटी दैट यू हैव टू टेक। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है कि आपको नहीं लेनी ही पड़ेगी, बट यू हैव टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। आपका पर्सपेक्टिव कहाँ है, आपका परसेप्शन कहाँ है, आप कुरान को क्यों नहीं समझ पा रहे सही तरीके से, वो कुरान क्यों नहीं देख पा रहे जो कुरान आपको दिखाना चाह रहा है। क्योंकि हमारे अंदर 2 प्रॉब्लम है, हम सवाल नहीं करते कुरान से, तो हमें जवाब भी नहीं मिलते। कुरान एक नॉर्मल किताब की तरह अगर आप पढ़ेंगे, तो आप बस इसी चीज़ में रह जाएँगे कि नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ ली, थोड़ी-सी तफसीर टच कर ली, थोड़ी-सी सीरत टच कर ली, खत्म। कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं पहले जब सूरह ताहा, सूरह बकरा पढ़ा करता था, जब मुझे तफसीर, ट्रांसलेशन भी समझ में नहीं आती थी, मैं कहता था क्या बातें चल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। इट्स जस्ट यू हैव टू कनेक्ट ऑल द पैराडाइम्स टुगेदर टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कुरान कोई इतनी सिंपल किताब नहीं है जो आप एक बार में ही समझ लें। इट टेक्स डिफरेंट परसेप्शंस टू अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड इन कुरान। तो अल मशरिक वल मगरिब इन इटसेल्फ होल्ड्स अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट वन, सूरज का तुलू और गुरूब होना, लाइट एंड डार्कनेस, मशरिक वल मगरिब, डायरेक्शंस। अगली वीडियो में हम लेकिन इसको डिफरेंट तरीके से समझने वाले हैं। मशरिक वल मगरिब, इट्स नॉट सिंपल डायरेक्शंस, इट्स समथिंग वे बियॉन्ड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मशरिक और मगरिब सिर्फ अगर आप अर्थ पे खड़े होकर देखेंगे ना, तो आपके लिए डिफरेंट है, बट यू हैव टू गो एंड सर्च ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट मशरिक एंड मगरिब इज। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आया। नाउ वी आर डाइविंग इन टू इट, राइट। वी हैव चेक द सी लेवल, नाउ वी आर डाइविंग इन टू इट। हमने लिंग्विस्टिकली कुरान यूजेज मशरिक एंड मगरिब इन प्लूरल डुअल फॉर्म्स टू हाईलाइट कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल 55:17 के अंदर सूरह रहमान आयत नंबर 17, द टू ईस्ट एंड द टू वेस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सोलिस्टिक्स। And 37:5 refers to sunrise plural, sun's daily shifting on the horizon. Ibn Kathir note that these variations are not contradiction but allusion to precise natural cycle. In general, Quran frequently pair light, noor, and darkness, zulmat, as zulumat, as contrasting imagery. एक तरफ रोशनी, एक तरफ अंधेरा, राइट। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि सूरह रहमान और डिफरेंट सूराज में अल्लाह ताला प्लूरल में बात करते हैं मशरिक और मगरिब के बारे में, टू हाईलाइट दी साइकिल, कॉन्करेंट साइकिल जो कि चल रही है, राइट, उस निज़ाम को बताने के लिए। द क्रिएशन ऑफ डार्कनेस एंड द लाइट इज इटसेल्फ सेलिब्रेटेड एज अ साइन ऑफ डिवाइन पावर। ऑल प्रेज इज फॉर अल्लाह हु क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ एंड मेड डार्कनेस एंड लाइट, राइट। ये सूरह नंबर 6 आयत नंबर 1। Here zulumat is plural, zulmat, zulumat, conveying the many kind of darknesses, the night, storm, clouds, ocean depth, in contrast to nur, light, thus pairing east and west with light and darkness. In Quran often serves to remind believers that divine knowledge and guidance transcend all time places where human ignorance is likened to spiritual darkness. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब भी ईस्ट और वेस्ट के बारे में बात की है,
ज़मीन और आसमान के बारे में बात की है, तो रोशनी और अंधेरे के बारे में बात की है, राइट? नूर और ज़ुल्मात। असल में जो हम डार्कनेस कहते हैं ना, वो हम कहते हैं अंधेरे को जहाँ लाइट नहीं है, और नूर कहते हैं जहाँ नूर है, जहाँ लाइट है, राइट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कॉन्स्टेंट इमेजरी हमारे सामने पेश करते हैं कुरान में। तो फिर ऐसा क्या है जो कि हमें डिफरेंट पता चल जाएगा लाइट और डार्कनेस के बारे में? सब्र रखिए, अभी बताता हूँ। लाइट एंड डार्कनेस इन कुरान। अब कुरान जो है वो बहुत ज़्यादा तौर पे गाइडेंस और नूर की बात जब करता है ना, तो 2 मीनिंग होते हैं। लिटरल मीनिंग नूर, एक होता है मेटाफोरिकल मीनिंग यानी गाइडेंस, राइट? बट गाइडेंस के लिए अल्लाह ताला एक और वर्ड यूज़ करते हैं, हुदा, हिदायत, राइट? और नूर, खैर नूर के डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट मीनिंग भी कुरान में हमने पढ़ लिए हैं। सूरह अल अलक में हमने जाना था नूर क्या होता है। मैं अभी नूर से कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता लाइट को। हालाँकि मैं लाइट को अभी साइंटिफिक सेंस में लाइट ही मान रहा हूँ। नूर की तरफ अभी हम नहीं जाते। और डार्कनेस इज़ साइंटिफिक डार्कनेस, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को साइंटिफिक पैरेलल्स के ऊपर ही मेजर करें। सही, राइट? हम अगर इसको मेटाफिज़िकल पे ले जाएँगे तो फिर वो बात डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता, राइट? अच्छा, अब कुरान की तरफ ज़रा इशारा देख लें। द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्स इज़ 24:35, अल्लाह इज़ द लाइट ऑफ हेवन एंड द अर्थ, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, राइट? व्हिच इज़ देन लाइकन हिज लाइट टू अ रेडिएंट लैम्प इन द niche. In a niche, commentator explained that the light signifies Allah's wisdom and giving life-giving power. One tafsir note that applying the physical sense of light to God is metaphorical. He is the prime cause of all manifestation, and without his light, there would be nothing but darkness. कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल बात ये यहाँ पे बताई जा रही है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, उसी के नूर से पूरी कायनात का वो हुआ है, पूरी कायनात की पैदाइश हुई है। वही है जिससे सब हैं, और वही ना होता तो कुछ ना होता। As Ibn Kathir comments on 24:35, Allah alone illuminates reality. Those who reject him remain in veils of darkness of ignorance. This is a metaphorical way. ये एक मेटाफोरिकल सेंस है जो इब्न कसीर बता रहे हैं, राइट? कि अल्लाह इल्यूमिनेट्स रियलिटी, ये एक फिलोसॉफिकल सेंस है, मेटाफोरिकल भी क्या, फिलोसॉफिकल सेंस है कि हकीकत अल्लाह ही आश्कार करता है इंसान के ऊपर, वरना इंसान तो जुल्मत में है। यूनुस अलैहिस्सलाम की क्या दुआ थी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत, या अल्लाह तू ही तो है सब कुछ, तू ही तो है मेरी ज़िंदगी की रोशनी, वरना मैंने क्या किया? खुद के ऊपर ज़ुल्म किए, खुद के ऊपर ज़ुल्मत तारी करी, खुद के ऊपर मैं एक ज़ालिमों में से बन गया। यानी मैंने अपने आप को चुना डार्कनेस के लिए, जबकि तू ही तो मेरी लाइट था, राइट? ये वो सेंस है जो इब्न कसीर बता रहे हैं, राइट? मोर जनरली मल्टीपल कुरानिक पैसेजेस यूज अ साइकिल ऑफ डे एंड नाइट एज अ लेसन। फॉर एग्जाम्पल, गॉड अपॉइंट्स नाइट फॉर द रेस्ट एंड डे फॉर सीइंग। अब दिन और रात यहाँ पे, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल से भी काफ़ी हद तक वो रखता है वासिबत, काफ़ी हद तक रेलिवेंस रखता है। सॉरी, मेरी उर्दू कमज़ोर है, तो मुनासिबत रखता है, काफ़ी हद तक मुनासिबत रखता है डे एंड नाइट से। सूरह मुज़म्मिल में ही ना, रात के कुछ पहर में इबादत की जाए, दिन में दुनिया के काम होते हैं, रात को इबादत की जाए। तो डे एंड नाइट का इट्स क्लियर फ्रॉम दैट सूरा। Highlighting how light and darkness serve physical and spiritual needs. Darkness is also an image of calamity or strain. Darkness upon all people when they are in depth, but having believed and doing righteous deed, Allah will remove them from their misdeed. काफ़ी नॉर्मल बात चल रही है, शैलो बात चल रही है, इतना पता होना चाहिए सबको। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कोई इसमें डेप्थ नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। अंधेरा इंसान की गुमराही की निशानी है, इंसान की गुमराही की निशानी। उजाला, नूर उसकी गाइडेंस है, राइट? नूर उसे हक के रास्ते पे ले जाएगा, जुल्मत उसे शैतान के रास्ते पे ले जाएगी, राइट? इंसान के अंदर शैतानी मादा होता है, इंसानी मिट्टी होती है, और रूहानी मादा होता है। रूह, मिट्टी और आग, ये 3 चीज़ों से मिलके इंसान बनता है। और वो जो सांस लेता है वो पानी, जो उस मिट्टी को सख्त बनाता है। ये आग जो होती है, ये नफ्स है हमारी। शैतान क्या चाहता है कि इस मिट्टी को, इंसान को जो पूरा इंसान है, शैतान ये चाहता है कि इसको ज़मीन की तरफ ले जाऊँ मैं, ज़ुल्मत में ले जाऊँ, अंधेरे में ले जाऊँ, इसे मिट्टी से मिला दूँ मैं। वो ये कभी याद ही नहीं दिलाना चाहता इंसान को कि तुम एक रूहानी मखलूक हो, तुम एक हायर डायमेंशन बीइंग हो। यू आर अशरफुल मखलूकात, यू आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर चेन ऑफ क्रिएशन। चेन ऑफ क्रिएशन के अंदर सबसे मरकज़ तुम हो, चेन ऑफ क्रिएशन का, द सेंटर इज़ यू। सेंटर मतलब ये नहीं हुआ कि अब आप कुछ भी करोगे बाकी मखलूकों के साथ, यू वुड एक्सप्लॉइट देम। नो, you would use that power, that duty that has been given to you
इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एवरी अदर मखलूक। तुम सेंटर हो, अब पूरी चेन ऑफ क्रिएशन तुम्हारे कंट्रोल में अल्लाह ने दी है। तुम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनको सही रास्ता दिखाओ, ये तुम हो गाइडेंस के चैनल। लेकिन शैतान क्या करता है, क्या कहा था उसने अल्लाह से कि जब भी तेरा कोई बंदा सीधे रास्ते में होगा मैं उसको सीधे रास्ते में बैठूंगा और उसे बहकाऊंगा हर तरफ से, हत्ता कि वो अपने रास्ते से भटक जाएगा। लेकिन उनको छोड़ के जो मुत्तकी हुए, तकवे वाले हुए, जो तुझसे डरने वाले हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की हेल्प से, सीरत की हेल्प से, दुनिया की हेल्प से, पूरी कायनात की हेल्प से तुम्हें तुम्हारी एक्चुअलिटी दिखाना चाहते हैं कि भूल मत जाइए उस मिसाक को जो तूने मुझसे की थी आलम अरवाह पे कि हाँ मैं तुझे अपना रब मानता हूँ और मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं मैं उनको भी मानता हूँ। एज अ इंसान मुझे क्या करना है आलमीन के अंदर मैं मानता हूँ। लेकिन अब दुनिया में आने के बाद इस मिट्टी के घरौंदे के अंदर ज़िंदा रहते हुए तुम अपनी असल पहचान भूल गए हो, तो अल्लाह याद दिलाते हैं कि आसमान है तेरा घर, आसमान है तेरा घर, आसमान है तेरा घर। शैतान कहता है ज़मीन है तेरा घर, ज़मीन है तेरा घर, ज़मीन है तेरा घर। राइट? देयर इज़ अ कांस्टेंट बैटल बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस। ऑल्दो डार्कनेस इन इटसेल्फ बुरी नहीं है, बट गोइंग इनटू दैट डार्कनेस विल बी बैड फॉर यू। इंसान रोशनी से बना है, नूर से बना है, उसके असल मकाम नूर है आसमान की तरफ। इंसान जुल्मत में वेस्ट हो जाएगा। इट्स जस्ट यू आर प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इनटू अ रॉन्ग इन्वायरमेंट। अब मछली अब ज़मीन पे डाल लो, ज़मीन इंसान के लिए बेहतरीन है, जानवरों के लिए बेहतरीन है। मछलियों के लिए ज़मीन कुछ नहीं है, मौत है। पानी उनके लिए घर है, पानी उनके लिए नूर है, उनके लिए लाइट है। ज़मीन उनके लिए डार्कनेस है। ऑल्दो ज़मीन तुम्हारे लिए डार्कनेस नहीं है, मेरे लिए डार्कनेस नहीं है, बट उनके लिए डार्कनेस है। इसी तरीके से जो असल डार्कनेस है, जो असल रास्ता है गुमराही का, वो हमारे लिए गंदा है, हमारे लिए गलत है, क्योंकि हमारा असल मकाम तो नूर है, लाइट है। जो गुमराही है, गुमराही एक डिफरेंट चीज़ है। जो डार्कनेस है, फिजिकल डार्कनेस की बात कर रहा हूँ, वो हमारा रेल्म ही नहीं है। फिजिकल डार्कनेस की तरफ जाने का हमारा कोई मकसद ही नहीं है। अगर हमारा मकसद ही उस तरफ जाना होता तो हम जो है फिर उसकी तरफ दौड़ लगाते। लेकिन हमें दौड़ लगानी है नूर की तरफ और हमें बचना है अंधेरे से, क्योंकि अंधेरा गुमराह कर देता है। ये समझिए, अंधेरा मारता नहीं है। अल्लाह ताला कभी नहीं कहते बुराई में पड़ के मर जाओगे। अल्लाह कहते हैं बुराई में पड़ गए तो गुमराह हो जाओगे। गुमराह कौन होता है? जो एक अननोन एनवायरनमेंट में आ जाए। एक स्ट्रेंजर एक अननोन एनवायरनमेंट में आके गुमराह हो जाता है। जब आप अपने घर का रास्ता आपको पता है तो आप जो है उस रास्ते की तरफ चलते हो, गुमराह नहीं होते। अगर आप गलत रास्ते पे चलोगे यू वुड बी लॉस्ट, तुम गुमराह हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। राइट? गुमराह ही अंधेरा है। अंधेरा इज़ नॉट बैड, लेकिन अंधेरा गुमराह कर देता है। नॉट बैड फॉर अदर मखलूक, दूसरी मखलूकों के लिए बुरा नहीं है, ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए बुरा है। एक सितारा है, वो अंधेरे में है, उसको किसी ने नहीं देखा, उसकी रोशनी भी अंधेरा है, उसके लिए अंधेरा उसकी फितरत है। अगर वो नूर में आ जाए तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तुम नूर के बंदे हो, अगर तुम अंधेरे में चले जाओ तो बर्बाद हो जाओगे। सिंपल साइकोलॉजी, सिंपल साइंस, शैतान क्यों बहकाता है आपको सही रास्ते पे जाने से? और तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जितनी बार गुनाह करेगा तौबा कर, क्योंकि अंधेरा तुम्हें गुमराह कर सकता है, तुम्हें मार नहीं सकता। तो जब तक मौत नहीं आती, वक्त यू हैव टाइम, वक्त है तुम्हारे पास वापस दोबारा मुझसे रास्ता मांगने का। राइट? और गाइड कौन करेगा? कुरान करेगा। दैट इज वाई देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट। राइट? In Surah 663, God asks, why disbeliever pray only in darkness of storm, night and sea, but forget him when saved? अब यहाँ पे एक दूसरा सेंस लिया है कि मुश्किल वक्त इस डार्कनेस, या वही चीज़ तुम रास्ता भटक गए, अब तुम अल्लाह से मांग रहे हो या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा दे, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में मैं आया हूँ, जिस डार्कनेस में मैं हूँ, ये डार्कनेस मेरा घर तो नहीं है, मेरा घर तो वो लाइट थी, मुझे उस लाइट की तरफ जाना है। ये तो अंधेरा है जो कि किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं है। राइट? अगेन ओके, यहाँ पे चीज़ समझ में आ गई है। The east, west, and light, darkness contrast. The word Mashriq and Maghrib also resonate with sunrise and sunset imagery. Since sunrise in the east and set in the west, these terms implicitly evoke daily light darkness transition. Quran uses them to point out no matter which way they turn, the sovereignty of divine is constant. Whenever you turn, there's a face of Allah. Allah Ta'ala Surah Al-Baqarah में कह रहे हैं. When enumerating east and west, the Quran convey that God envelop all time of the day, all stage of cosmic cycle. अब इसका एक और टर्म है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ मैंने बहुत मेहनत से बनाई है तो ये भी देखनी ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए लिटरल मीनिंग है प्लूरैलिटी ऑफ सनराइजेस, समर सोलाइस एंड नॉर्थ पोल विंटर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, ये वर्ड्स प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे।
ये वो मशरिकैन वल मगरिबैन है जिसके बारे में अल्लाह बात करते हैं, डिफरेंट सीजन्स एंड साइकिल्स इस तरीके से होती हैं। अब ये तो बचपन में ही पढ़ा है सबने ज्योग्राफी के अंदर कि अर्थ हमारी टिल्टेड है टू अ सर्टेन एंगल, जिसकी वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं, और क्योंकि वो रोटेट होती है अपनी ऑर्बिट के ऊपर, सॉरी अपनी एक्सिस के ऊपर, तो दिन और रात होता है, क्योंकि सूरज से हटेगी तो रात, सूरज आएगा तो दिन। दिस इज बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे डुअल मशरिकैन है फाउंड इन सूरह रहमान, टू अर्थ एंड टू वेस्ट, राइट। वल मगरिबैन है, अब यहाँ पे आप देख लिए इसको जरा संभाल के सही तरीके से देखो। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, एक्सट्रीम सनराइज एंगल, एक्सट्रीम सनराइज एंगल, एक्सट्रीम सनराइज एंगल, दो एंगल बन रहे हैं। इसको ऐसा बताया जा रहा है कि वल मशरिकैन वल मगरिबैन एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल रियलिटी रेफर्स टू टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सन राइजिंग एंड सेटिंग एट द सोल्स्टाइस। ओके, इसके बारे में ज़्यादा डीप अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, राइट। तो फाउंड इन सूरह मारिज 70-40 लॉर्ड ऑफ सनराइजेस, एस्ट्रोनॉमिकल रियलिटी ये कहती है कि सन्स राइजिंग पॉइंट शिफ्ट स्लाइटली ऑन दी हॉराइजन एवरी सिंगल डे ऑफ द ईयर। तभी तो सीजनल में चेंजेस आते हैं, क्योंकि टिल्ट हो रही है अर्थ, टिल्टेड है अर्थ सॉरी, और वो कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो आते हैं। दीज वेरिएबल आर नॉट कॉन्ट्रडिक्शंस बट अल्यूजन्स टू प्रिसाइज नेचुरल साइकिल्स। तो ये तो वल मशरिकैन वल मगरिबैन के बारे में बात हो गई, लेकिन अब ज़रा रेडियंस और ऑब्सक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। नूर ग्रामर का सिंगुलर है, सिंबलिज्म यानी यूनिटी, डिवाइन गाइडेंस, इंटेलेक्ट, इसके बारे में हम काफ़ी हद तक बात कर चुके हैं सूरह अल अलक में। डार्कनेस, जुलुमात, ट्रूअल है, सिंबलिज्म मल्टीप्लिसिटी, केओस, इग्नोरेंस, स्टॉर्म क्लाउड। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुलुमात के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वल मशरिक वल मगरिब में जुलुमात और नूर की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी समझना ज़रूरी है, राइट। लेकिन क्योंकि जुलुमात और नूर इंक्लूडेड हैं एज लाइट एंड डार्कनेसेज, हालांकि नूर का मतलब लाइट नहीं है और जुलुमात का मतलब डार्कनेस नहीं है, ये भी समझना ज़रूरी है। इट्स जस्ट सिंपल टर्म में इंसान ने इसको ये टर्म दे दिए हैं। नूर एक स्पेशल चीज़ है, राइट। सिंपल लाइट अगर नूर होती तो हमें नूर नज़र क्यों नहीं आ रहा, या अगर आप कह रहे हैं एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो फिर हमें डिफरेंट सिचुएशन में नूर नज़र क्यों नहीं आता, क्योंकि नूर है ही एक डिफरेंट एंटिटी, राइट। नूर इज समथिंग जिसके बारे में ज़्यादा बात हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमारे पास मौजूद भी नहीं है। सेम इज़ विद द डार्कनेस, बट जुलुमात, डार्कनेस इज समथिंग एल्स। इसलिए मैंने कहा कि लाइट और डार्कनेस की जब हम बात कर रहे होंगे आगे की वीडियोज़ में भी, तो हम कोशिश करेंगे कि बात को साइंटिफिक लेवल पे ही रखें, क्योंकि अगर हम उसको नूर और जुलुमात वाले लेवल से कंपेयर करेंगे, जो कि पुराने मुफस्सिरून ने किया है, तो फिर हम उसका चैप्टर ही क्लोज कर देंगे वहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से पे चैप्टर खत्म हो गया। नूर के बारे में ज़्यादा डिटेल मौजूद है नहीं, जुलुमात के बारे में ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, बस दी एंड, आगे बढ़ जाएंगे हम अपनी ज़िंदगियों में। लेकिन हमें साइंटिफिक लेवल पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करनी होगी अबाउट लाइट एंड डार्कनेस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आगे आने वाला है। अब यहाँ पे इब्ने खल्दून की मैं बात करूँगा मुकद्दिमा से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि फिलोसॉफिकल अभी पैरेलल लेके चल रहे हैं, प्योर साइंटिफिक में नहीं गए, तो इसलिए हम फिलोसॉफिकल लेके भी चल रहे हैं। फिलोसॉफी कहती है कि सिविलाइजेशन एंड पावर रेडिएट फ्रॉम अ सेंटर, द कैपिटल, दिस पावर वीकन्स एज स्प्रेड आउटवर्ड लाइक लाइट। सेंटर से, कैपिटल से एक लाइट रेडिएट होती है जो कि क्या करती है, सिविलाइजेशन को पावर देती है। इट वीकन्स एट इट स्प्रेड आउटवर्ड्स, और ये जितनी ज़्यादा बाहर जाती है उतनी वीक होती जाती है, लाइक लाइट रे स्प्रेडिंग फ्रॉम द सेंटर्स। एपिस्टेमोलॉजी में लाइट क्लैरिटी ऑफ एविडेंस एंड इल्यूमिनेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, डार्कनेस जो है वो सुपरस्टिशन प्रेजुडिस। सिंपल सी बात है ना, जो आपका इन्वायरमेंट है उसको आपको नॉलेज होगी, आपके घर का एक एक कोना आपको पता है कि कहाँ कौन सी चीज़ किस तरीके से रखी होती है। लेकिन अगर मैं आपको किसी दूसरे के घर में भेज दूँ और कहूँ कि उस कोने से वो चीज़ ढूंढ के लेके आओ, तो आप बहुत टाइम लगाएंगे और शायद ढूंढ भी ना पाएँ। या मैं आपको डिफरेंट जंगल में भेज दूँ और कहूँगा कि ये ढूंढ के लाओ, शायद ना ढूंढ पाओ, शायद क्या ढूंढ ही ना पाओ, खो जाओ। जो से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि नूर और डार्क, लाइट एंड डार्कनेस, गुमराही की ज़िंदगी, और रोशनी यानी अपने घर की तरफ देखना कि मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वहीं जाना है, राइट। और वो डार्कनेस आर टू ऑपोजिट थिंग जिसके बारे में अल्लाह बात करते हैं। क्यों करते हैं ऑपोजिट के बारे में ही क्यों बात करते हैं, क्योंकि इंसानी साइकोलॉजी ऑपोजिट को ही मानती है। आदम अलैहिस्सलाम की फितरत में था, आदम की फितरत में है, इंसान की फितरत में है कि वो कंपैरिजन करे, इसीलिए उसको ऑपोजिट चीज़ें नज़र आई हैं। वरना फरिश्तों के लिए क्या लाइट और क्या डार्कनेस, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि जिस डार्कनेस को आप डार्कनेस समझ रहे हैं वो तो कुछ और है, और जिस लाइट को आप लाइट समझ रहे हैं वो भी कुछ और है, और इसके बारे में साइंस बात कर रही है। मज़े की बात तो ये है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ लिए, हम फिलोसफी के अंदर आ चुके हैं इब्ने खल्दून की। जाहिर सी बात है इतनी डीप में तो नहीं जा रहे ना कि मैं सारे फिलोसोफर्स को कवर करूँ या मैं सारे मुफस्सिरून को कवर करूँ, बट स्टिल जिन मुफस्सिरून ने बात की है, इब्ने कसीर, मौलाना अल मौदूदी, अल कुर्तुबी, अल तबरी, किसी की भी जो वो है तफसीर, उसके अंदर हमें वो साइंस वाला एलिमेंट नज़र नहीं आ सकता। क्यों?
क्योंकि वो सारे हिस्टोरियंस थे, तो साइंस की बात कैसे कर सकते हैं? और उस टाइम पे साइंस इतनी ज़्यादा थी भी नहीं जिस लेवल पे आज रिसर्चेज़ हो चुकी हैं साइंस की, उस टाइम की साइंस कुछ नहीं थी। इसलिए हमें साइंस का यूज़ करना ही होगा क्योंकि वो हमारे पास इस वक़्त का मौजूदा सबसे अच्छा टूल है मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसके बाद एक और फ़ील्ड है जिसके बारे में बाद में बात होगी कभी किसी और वीडियो में। जस्ट एज़ लाइट डिसिपेट ओवर द डिस्टेंस, ये फ़िलॉसफ़ी समझ में आ गई होगी, मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। हाँ, तो अब अगली वीडियो के अंदर हम ज़रा आगे जाने वाले हैं और लाइट को हम कवर करने वाले हैं क्योंकि अभी डार्कनेस को हम साइड में रख देते हैं। हमने समझ लिया ईस्ट और वेस्ट, अल मशरिक वल मगरिब के बारे में अल्लाह बात करते हैं। लेकिन हम कुरानी कॉस्मोलॉजी को मॉडर्न कॉस्मोलॉजी से ज़रा कनेक्ट कर रहे हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जाते-जाते कि अल मशरिक शीन, रॉ, क़ाफ़ से बना है। शरका, शरका यानी निकलना, शरका निकलना। मशरिक यानी जहाँ से कोई चीज़ निकल रही है, इल्यूमिनेट हो रही है, निकलना। स्पेसिफिकली लाइट के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। वरना तो एक और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फ़जरा, फ़े, जीम और रा। ये फ़जर के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब होता है फटना, राइट? जैसे होती है कोई चीज़ फटती है, यानी जैसे एक बीज फटता है, उसके अंदर से सैपलिंग आती है, निकलती है, राइट? सीडलिंग निकलती है। वैसे ही फ़जरा, फ़जरा जिसमें फ़जर का वक़्त ना, वल फ़ज्र व लयालिल अश्र वश्शफ़ी वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर, या इज़ा शम्सु कुव्विरत के अंदर हम नहीं इज़ा समाउ इन्फ़तरत के अंदर यानी सूरह इंफ़ितार में व इज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत, तो फ़ुज्जिरत, फ़जर ये एक ही रूट लेटर से आए हैं, राइट? इनकी मॉर्फ़ोलॉजी सेम है। इसी तरीके से शराका, शरक यानी निकलना, रेडिएंट, रेडिएशन किसी चीज़ का निकलना। और मग़रिब किससे आया है? ये तो मशरिक़ आया है। शराका और मशरिक़ जिस जगह से वो चीज़ निकले, कुछ भी चीज़, राइट? क्योंकि हम मॉर्फ़ोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेजरली कुरान के अंदर तो लाइट का ही ज़िक्र है। और मग़रिब ग़ा, रा, ब, ग़ैन, रा, ब यानी ग़ुरूब होना, ग़ुर्ब, ग़ुरूब, राइट? किसी चीज़ का ढल जाना, कम हो जाना, राइट? ग़ैन, रा, ब जैसे कि मग़रिब में सूरज ढल जाता है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको मॉर्फ़ोलॉजी के हिसाब से बता दी ताकि आप अरबी को भी साथ-साथ समझते चलें, राइट? क्योंकि अब हम आगे कॉस्मोलॉजी के अंदर एंटर करने वाले हैं और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी से उसे कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पे लाइट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट मीनिंग जो फ़िलॉसॉफ़िकल थे, कुछ इंटरप्रेटिव थे, वो मैंने समझा दिए। आगे भी और समझाता जाऊँगा जैसे-जैसे वक़्त आएगा। फ़िलहाल हम थोड़ा-सा डीप जाएँगे और यहाँ पे हम इससे पहले की कॉस्मोलॉजी वीडियोस के अंदर हमने बात करी सूरह अल अलक़ के बारे में, सूरह अल कलम के बारे में और अब सूरह अल मुज़्ज़म्मिल के ऊपर हमें पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कैसे जो डार्कनेस है और लाइट है, इनका रिलेशन मशरिक़ और मग़रिब के साथ है, राइट? मैंने आपको एंड में बताया भी था कि मशरिक़ जो है, लफ्ज़ मशरिक़ जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात कर रहे हैं आयत नंबर 9 के अंदर सूरह मुज़्ज़म्मिल में, वल मशरिक़ अल मशरिक़ वल मग़रिब। तो मशरिक़ जो है वो शीन, रा और काफ़ से मिलके बना है, शराका। शराका का असल मतलब होता है निकलना, राइट? इसी तरीके से मग़रिब जो है वो ग़ैन, रा, ब से मिलके बना है यानी ग़ुरूब होना, जान यानी किसी चीज़ का छुपना। तो हमने ये चीज़ जानी कि दिखने वाली और छुपने वाली चीज़ सिर्फ़ सूरज की नहीं हो सकती रोशनी। किसी चीज़ का निकलना, ख़ुसूसन लाइट का निकलना, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हम लाइट और डार्कनेस को साइंटिफ़िक वे में लेके चलेंगे, ना कि नूर और ज़ुलुमात के रेफ़रेंस के साथ। क्योंकि नूर फिर एक डिफ़रेंट ही डायरेक्शन में बात चली जाती है नूर के साथ। और हम कह सकते हैं नूर इज़ लाइट, बट ये कहना अपने आप में एक नाइंसाफ़ी होगी नूर की डेफ़िनिशन के साथ, क्योंकि नूर की ट्रू डेफ़िनिशन तो किसी को भी नहीं मालूम। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ये चाहता हूँ कि हम थोड़ा-सा साइंटिफ़िक लेंस लगा के देखें अब आगे लाइट के बारे में। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हमने इब्न खल्दून की वो पढ़ी, क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग पढ़ी। हमने बात करी डिफरेंट फ़िलॉसॉफ़िकल आइडियाज़ की। हमने बात करी कि गुमराही डार्कनेस है, रोशनी असल तुम्हारी हकीकत है इंसान की, विच इज़ ट्रू इन इटसेल्फ, क्योंकि इंसान आया जहाँ से है उसे जाना वहीं पे है, तो इन इटसेल्फ की रोशनी उसकी हकीकत है। और डार्कनेस एक ऐसा इन्वायरमेंट है इंसान के लिए जो उसके लिए बना ही नहीं है। जो चीज़ उसके लिए बनी नहीं है, इसका मतलब उसके फ़ायदे की चीज़ तो नहीं हो सकती। नाउ व्हेन इट कम्स टू कॉस्मोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू लाइट, तो लाइट की बिहेवियर को समझने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ़िज़िक्स की और उन सब्जेक्ट्स की जहाँ पे लाइट पाई जाती है, ख़ुसूसन क्वांटम फ़िज़िक्स की व्हेन इट कम्स टू लाइट। क्योंकि लाइट के 2 नेचर होते हैं, हम सब ने पढ़े होंगे कहीं न कहीं अपने स्कूल लेवल पे। एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। यानी कुछ लोग कहते हैं कि लाइट एक वेव की तरह चलती है और कुछ कहते हैं कि लाइट पार्टिकल्स की फ़ॉर्म में चलती है, फ़ोटॉन्स। सवाल मेरा ये नहीं था। कुरान की इस आयत को पढ़ने के बाद मेरा सवाल ये था कि रोशनी जो तुलू हो रही है, जो गुरूब हो रही है, अल-मशरिक़ वल मग़रिब, क्योंकि ये रोशनी के साथ ही हो रहा है, तो ये क्या सिर्फ़ अर्थ से ताल्लुक़ रखती है? क्या ये सिर्फ़ सूरज से ताल्लुक़ रखती है? क्या ये रोशनी सिर्फ़ सूरज की रोशनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
और इसीलिए मुझे कॉस्मोलॉजी पे जाना पड़ा, क्योंकि इस दुनिया में एक सूरज तो है नहीं, इस कायनात के अंदर एक सूरज नहीं है, इस कायनात के अंदर डिफरेंट सूरज हैं, इस कायनात के अंदर डिफरेंट सितारे हैं, हर सितारा अपनी रोशनी रखता है, हर एक रोशनी शैडो कास्ट करती है, राइट, दूसरी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या तो प्लानिटरी ऑब्जेक्ट हो सकता है या वो कोई दूसरा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसी वजह से एक तरफ अगर रोशनी का सोर्स मौजूद है तो वो जो शैडो कास्ट करेगा वो डार्कनेस कहलाई जाएगी, जनरल क्लासिकल साइंटिफिक सेंस के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिलोसफी और एनीथिंग एल्स। मैंने फिर कहा था हम लाइट और डार्कनेस को साइंटिफिक पैरेलल्स पे एग्जामिन करेंगे। When the Quran speaks poetically of light and darkness, modern cosmology examines actual light and darkness scientifically. The cosmic microwave background, CMB, is often the oldest light in the universe. एक चीज़ जो हमें लाइट के बारे में पता होनी चाहिए, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका एक स्पेक्ट्रम होता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम के अंदर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को फिजिकल विजिबल लाइट कहा जाता है, जिसमें विबग्योर आते हैं, राइट, यानी वॉयलेट, इंडिगो, काइंड ऑफ वो रेनबो वाले कलर्स, राइट, ये मिलके मिक्स होके विजिबल लाइट बनाती हैं सूरज की, जो हमें नज़र आती है, राइट। इसके अलावा लाए होने वाली हर एक लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, वो हमारी आंखों से ओझल है, हमें नज़र नहीं आती, बट वो एग्जिस्ट फिर भी करती है, राइट। CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये बिग बैंग के बाद पैदा होने वाली सबसे पुरानी लाइट है। इट इज़ द फेंटेस्ट ग्लो ऑफ रेडियो वेव्स दैट फिल स्पेस, अ रेलिक ऑफ द बिग बैंग। ऐसा नासा मानती है कि बिग बैंग के बाद सबसे ओल्डेस्ट, सबसे फेंट, क्योंकि जाहिर सी बात जितना पहले बिग बैंग हुआ था तब से जो लाइट यहाँ पे पहुँचेगी इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल पुरानी होगी, बिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स पुरानी वो लाइट होगी, क्योंकि लाइट ट्रैवल जब करके आएगी, जाहिर सी बात है लाइट एकदम से तो नहीं पहुँचेगी, वो लाइट ट्रैवल कर रही है और वो लाइट ट्रैवल करते हुए आएगी। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। लाइट इन इटसेल्फ जो है ना, वो एक टाइम एंड स्पेस की बाउंडेशन के अंदर है, राइट, जो कि हम फील कर रहे हैं। तभी जब भी हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम उसे लाइट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में ड्राइव करना चाहते हैं उसके डिस्टेंस को, कि इतने लाइट ईयर्स अवे है। इसका मतलब डिस्टेंस जो कि स्पेस की क्वांटिटी है और टाइम जिससे हम जो कि हम मेजर करना चाह रहे हैं वो हम लाइट के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। इसका मतलब स्पेस एंड टाइम इज समहाउ कनेक्टेड विद लाइट। CNB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, सबसे ओल्डेस्ट लाइट है जो कि उस टाइम पे बिग बैंग के बाद पैदा हुई थी, राइट। और ये रेडियो वेव्स है, मैंने कहा था वो स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उस पर एक स्पेक्ट्रम, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की वेव्स होती हैं, उन्हें हम रेडियो वेव्स कहते हैं। NASA described how Planck's satellite mapped tiny temperature fluctuation in the CMB sky when universe first became transparent 380,000 years after Big Bang. These fluctuations reveal that most of our universe is composed of mysterious and unfamiliar dark energy, right? Even most of the remaining matter energy is strangely dark. ये चीज़ प्लैंक सैटेलाइट के थ्रू हमें पता चलती है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी मिस्ट्री है, डार्क एनर्जी है, जो कि इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वजह से हो रही है। इन अदर वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रीमोर्डियल लाइट शो दैट 68% ऑफ कॉस्मोस इज डार्क एनर्जी एंड मच ऑफ द रेस्ट इज डार्क मैटर, राइट, कंपोनेंट दैट डू नॉट इमिट लाइट बट शेप कॉस्मिक एवोल्यूशन। कितनी हैरानकुन बात है कि ऐसा साइंस कहती है कि 68% डार्क एनर्जी मौजूद है पूरे यूनिवर्स के अंदर, और उसमें से कुछ हिस्सा डार्क मैटर का है, यानी वो मैटर जो कि लाइट इमिट करता है, बट वो लाइट इन इटसेल्फ डार्क है, यानी हमें नज़र नहीं आती, यानी वो है बट क्योंकि वो उस वेवलेंथ में लाई करती है जिस वेवलेंथ से इंसान उसे नहीं देख सकता, इंसानी शऊर, कोई कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर सकता, ये उस डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की बात हो रही है। जो रिमेनिंग मैटर है उसे बारियोनिक मैटर कहते हैं, और ये बारियोनिक मैटर जो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनाता है अकॉर्डिंग टू साइंस। CNB thus connect to Quranic light imagery by showing how actual background light encodes the universe makeup, including its hidden dark constituents. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, वो ये इंपॉर्टेंस है लाइट की मशरिक़ और मगरिब के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, 68% डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है और तकरीबन 5% जो है वो आपका नॉर्मल मैटर है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वी लिव इन अ यूनिवर्स डोमिनेटेड बाय अनसीन। कितनी हैरानकुन बात है कि मच ऑफ आवर यूनिवर्स वी हैवंट इवन सीन इट। तकरीबन 97% यूनिवर्स हमने देखा ही नहीं है। 3 से 4% यूनिवर्स हमने देखा है, वो भी पूरी तरीके से नहीं देखा, अभी चल रही है उस पर एक्सप्लोरेशन। यानी इस ज़िंदगी में, इस पूरी कायनात के अंदर लाइट एग्जिस्ट कर रही है। अंधेरा भी एक लाइट है, डार्कनेस भी एक लाइट की फॉर्म है, वैक्यूम भी एक लाइट की फॉर्म है। अब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बारे में बात करते हैं तो वो ये बात नहीं करते कि रोशनी जो है इतनी
प्रेजेंट है, इतनी प्रेजेंट है, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ बनाई है। उन्होंने 7 आसमान बनाए हैं एंड हर आसमान एक यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स के अंदर प्लानिटरी बॉडीज़ हैं, स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, एक पूरा सिस्टम चल रहा है उस एक यूनिवर्स में। उसके बाहर एक और यूनिवर्स है जिसको हम दूसरा हेवन कह सकते हैं, दूसरा आसमान कह सकते हैं, और उसके अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और इस तरीके की कॉस्मिक ज्योमेट्री बनाई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो लेयर बाय लेयर खुलती है। इनके बीच में डायमेंशंस हैं जो पानी से होते हुए जाते हैं। देयर इज़ वाटर इन बिटवीन एवरी डायमेंशन। और ये मैं नहीं कहता, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि हर एक आसमान और दूसरे आसमान के बीच में पानी है और 500 साल का गैप है। जबकि 500 साल मेटाफोरिकल हो सकते हैं, इंसानी रिलेटिविटी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि टाइम एंड स्पेस की बाउंडेशन के बाहर टाइम इन इटसेल्फ एक एंटिटी है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिन डायमेंशंस की हम बात करते हैं, जिन हेवंस की अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बात कर रहे हैं, जिस मशरिक की और जिस मगरिब की अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बात कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज़ बियॉन्ड टाइम। वक्त से आगे की चीज़ है। लेकिन अगर हम वक्त के रहते रहते भी उसे समझें, तो मैंने अभी आपको बताया कि लाइट कैसे टाइम एंड स्पेस से बाउंड है, या यूँ कहें कि टाइम और स्पेस को अगर आपको मेजर करना है किसी क्वांटिटी के थ्रू, लाइट एक ऐसी क्वांटिटी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मशरिक, जहाँ से शराका होती है, लाइट निकलती है। लाइट निकली कहाँ से? जहाँ से यूनिवर्स की पैदाइश हुई। अल्टीमेटली तो लाइट कहाँ से निकली हम सबको पता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर से, राइट। बट लेट्स नॉट जस्ट गेट इनटू दैट पैराडाइम। कोशिश करते हैं कि साइंटिफिकली बात करें तो बिग बैंग से लाइट की निकली कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, राइट, CMB। और ये लाइट जहाँ से शराका हुई है वहाँ से ये फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। और जितनी हमें नज़र आ सकती है वो हमें नज़र आती है, और जितनी नज़र नहीं आती वो मगरिब की तरफ जाती है, यानी गुरूब हो जाती है। यानी वो भी लाइट है। डार्कनेस इन इटसेल्फ इज़ लाइट, बट इट इज़ फेंट लाइट। ये इतनी फेंट है, इतनी फेंट लाइट है कि इसको हम नहीं देख सकते। अंधेरा, डार्कनेस इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ लाइट, इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइट। अंधेरा खुद उजाला है, अंधेरा खुद एक लाइट है। इट्स जस्ट कि हम उस अंधेरे को देख नहीं सकते। और लाइट का सोर्स जहाँ से वो निकल रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कह रहे हैं कि देखो, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है और जहाँ से कोई चीज़ ख़त्म होती है, निकलना और ख़त्म होना ये दोनों ही टाइम की बाउंडेशन है। किसी चीज़ का शुरू होना और किसी चीज़ का ख़त्म होना, ये इन इटसेल्फ टाइम के पैराडाइम्स है, टाइम के कॉम्पोनेंट्स हैं। मैंने इसीलिए कहा लाइट इन इटसेल्फ टाइम एंड स्पेस से कनेक्टेड है। टाइम स्पेस से कनेक्टेड है, ये चीज़ तो समझ में आती है। और टाइम और स्पेस को कनेक्ट करने वाली चीज़ है लाइट। और अल्लाह ताला हमें इंसानों को ये इमेजरी दे रहे हैं कि देखो, जहाँ से शुरू होती है चीज़, यानी वक्त की शुरुआत से लेके वक्त के ख़त्म होने तक, मैं तुम्हारा रब हूँ। तो क्या उसके बाहर रब नहीं हूँ? बिल्कुल हूँ। लेकिन क्योंकि इंसान को समझाना था उसके अंदाज में, क्योंकि इंसान इस टाइमलाइन का हिस्सा है और इस टाइमलाइन से बाहर अभी नहीं निकला है, क्योंकि उसका टेस्ट इस टाइमलाइन के अंदर है, इस टाइम पीरियड के अंदर है। तो वल मशरिक वल मगरिब, ये जो अल मशरिक अल मगरिब, ये जो वो है ना कॉर्नर्स या एक्सट्रीम्स, ये वक्त की एक्सट्रीम्स है। अल मशरिक इज़ द स्टार्टिंग ऑफ टाइम, अल मगरिब इज़ द एंड ऑफ टाइम एंड स्पेस एज वेल। तो अल्लाह ने कहा अज़ल से अबद तक, पैदाइश से आखिरत तक मैं तुम्हारा रब हूँ। ये इंसान को समझाने के लिए, क्योंकि मौत के बाद या वक्त के ख़त्म होने के बाद, क़यामत के बाद, तो एक नया ऑर्डर बनेगा। ये चीज़ मैं सूरह फातिहा वाली प्लेलिस्ट में समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब है नया ऑर्डर बनने से पहले पहले जो ये इमेजरी है, जो पूरा सिस्टम है, इसमें मैं तुम्हारा रब हूँ और इसके बाद भी मैं तुम्हारा रब हूँ। लेकिन क्योंकि इस इमेजरी के बाहर जाते ही वक्त की कैसे तुम आज़ाद हो जाओगे, तो वहाँ इन इटसेल्फ तुम्हारे लिए कोई रोशनी और अंधेरा रहेगा नहीं। ये जो ऑपोजिट वर्ड है ना, रोशनी, अंधेरा, सच, झूठ, ये इस दुनियाए फ़ानी के अल्फाज हैं। ये इंसान के लिए स्पेसिफिकली तैयार किए गए हैं, क्योंकि जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला इंसानों और जिन्नों के लिए होने वाला है। तो ये जिन्नों इंस के लिए ये पूरी जो मुतज़ाद अल्फाज हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इनकी तैयारी की गई है। कुरान की वोकैबुलरी इस टाइप से सेट की है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि ये मुतज़ाद जो हैं ये इंसान को समझने में हेल्प करते हैं। कंपैरिजन, एक क्लियर ड्राइंग कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस। इसीलिए इंसान को कहा जा रहा है कि देखो, ये मशरिक है, ये मगरिब है, ये सच्चाई है, ये झूठ है, ये जन्नत है, जहन्नम है। लेकिन वंस यू गो टू डेथ, एक बार आप मौत से गुजर गए, वंस यू ट्रांजिशन इनटू डेथ, और जैसे ही ट्रांजिशन हुआ डेथ के अंदर, टाइम एज एन एंटिटी विल नॉट अफेक्ट ऑन यू। वक्त की कैफियत से तुम बाहर हो जाओगे। एंड जैसे ही तुम वक्त की कैफियत से और जिस्मानी कैफियत से बाहर आ गए, तो तुम अपनी ओरिजिनल शक्ल यानी रूहानी शक्ल में आ जाओगे। एंड वंस यू कम इनटू योर ओरिजिनल सोल फॉर्म, वहाँ से
वक्त की कैद से तुम बाहर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि फोर्थ डायमेंशन विच इज टाइम एंड स्पेस, इंसान इससे ऊपर की मखलूक है, राइट। यानी फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स्थ डायमेंशन, सेवन्थ डायमेंशन, एट्थ डायमेंशन, नाइन्थ डायमेंशन, 10th डायमेंशन, ये डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम आसमानों की तरफ बढ़ते जाते हैं। और हमें चीज़ पता है कि इंसान जन्नत की मखलूक है, इसका मतलब इंसान 7वें आसमान के ऊपर जहाँ जन्नतुल फिरदौस है वहाँ की मखलूक है इंसान। इसका मतलब इंसान तो यहाँ की मखलूक है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो इस जसद के अंदर, इस बॉडी के अंदर एंटर होती है, इट बाउंड बाय अ टाइम एंड स्पेस। और इसीलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो मशरिक और मगरिब का इहाता कर सके, वो लाइट और डार्कनेस का इहाता कर सके। वरना अगर आप उस डायमेंशन से बाहर निकल के देखो तो रोशनी और अंधेरा कुछ नहीं होता। वो भी रोशनी है, अंधेरा भी रोशनी है। अंधेरा बजाते खुद एक रोशनी की टाइप है अगर आप बाहर निकल के देखो। यहां तक कि अगर आप लाइट को फोर्थ डायमेंशन से बाहर निकाल के देखें हाइपोथेटिकली, फिफ्थ या सिक्स्थ डायमेंशन में, सेवन डायमेंशन में, आप देखेंगे लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट की फिजिक्स चेंज हो जाएंगी और वो लाइट नहीं रहेगी। फिर आपके लिए जिस डेफिनेशन पे आप लाइट को लाइट मानते हो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज अ डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव, जिसको आप लाइट मानते हो, दरअसल अगर आपने उसको उस डायमेंशन से बाहर निकाल दिया तो वो लाइट भी नहीं रहेगी आपकी डेफिनेशन के हिसाब से। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम साइंटिफिकली ये चीज समझ पाते कि असल में मशरिक और मगरिब क्या है। द कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड CVB is an analogous relic from even earlier times. Neutrinos ghostly near massless particle decoupled from matter when the universe was only about 1 second old. Today they should pervade space at 1.95 Kelvin, slightly cooler than CMB. Although we cannot directly direct this neutrino background yet, cosmologists infer its existence from particle physics and Big Bang theory. Neutrinos, like photons, traveled essentially unembedded since the first second. In the Quran context, one might metaphorically regard these early neutrinos as a form of primordial information from the early universe, akin to a very dim light carrying knowledge of creation and infancy. समझ में आने वाली बात ये है कि ये एक दूसरे टाइप के पार्टिकल हैं, जैसे CMB थी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वेव्स हैं एक टाइप की, जो बिग बैंग के बाद हमें मिलती हैं। बिग बैंग के 3,80,000 साल के बाद आइडेंटिफाइबल है। समझ में आई? उसी तरीके से न्यूट्रिनो, कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड ये वेव्स हैं जो कि उससे भी पहले की हैं। यानी ये 3,80,000 साल बाद वाली वेव्स नहीं है, ये 1 सेकंड बाद वाली, यानी जैसे बिग बैंग हुआ उसके 1 सेकंड बाद जो हमें वेव मिली, ये वो वेव्स हैं। लेकिन इसके बारे में अभी हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। मुझे ये चीज़ दिखानी क्यों पड़ रही है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि लाइट जैसे ही डायमेंशन से बाहर जाती है तो वो अपनी फॉर्म चेंज करती है। मैंने इसीलिए कहा था हम नूर की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नूर भी एक लाइट है, बल्कि नूर ही लाइट है, असल, ओरिजिनल, रॉ। लेकिन नूर जैसे जैसे डायमेंशंस के अंदर आती है, अब मैं कह रहा हूँ अंदर आने का मतलब क्या है, क्योंकि ज्योमेट्री इस टाइप की है कि जो इनर डायमेंशंस है ना, एक ऑर्बिटल की ऑर्बिट्स की तरह आप समझ लीजिए कि जैसे एक एटम की इनर ऑर्बिट्स होती है ना, उधर एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक कोर होता है प्रोटॉन, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बाहर आउटर शेल्स में हम आते जाते हैं, एनर्जी डेंसिटी कम होती जाती है क्योंकि अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसकी वजह से जो है ना, अंदर आना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को आप अंदर भेजोगे वो ज़्यादा मुश्किल होगा कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट्स के बाहर निकालने से। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। इसी तरीके से रूह एक हायर डायमेंशन लाइट है, या नूर कह लें, एक हायर डायमेंशन लाइट है, हायर डायमेंशन बल्कि हाईएस्ट डायमेंशन की लाइट है। जब वो इन लोअर डायमेंशंस के अंदर आती है, धीरे 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 करके अंदर आती है, तो वो अपने आप को उन चेंजेस के थ्रू गुजारती है जिन चेंजेस पे वो फिजिक्स, उस डायमेंशन की फिजिक्स जो है वॉयलेट ना हो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरतीब है, ज्योमेट्री है। जैसे जैसे हायर डायमेंशन की मखलूक अंदर आती है, अंदर वाले डायमेंशंस के अंदर, तो वैसे वैसे वो अपने आप को उस डायमेंशन के हिसाब से अपनी एबिलिटीज़ को लिमिट करती है। जस्ट लाइक इंसान जो रूहानी शक्ल में एग्जिस्ट करता है जन्नत में, वो इंसान जब दुनिया में आता है जो कि इतनी अंदर डायमेंशन वाली दुनिया है, तो उस दुनिया के अंदर आके इंसान जो है वो अपनी एबिलिटीज़ को कम करता है, क्योंकि अब वो एक बॉडी के अंदर ट्रैप्ड होता है उस टेस्ट के लिए। इसीलिए अब वो उस यूनिवर्स की फिजिक्स को ओबे कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही इंसान मरता है तो वो मर के उस बॉडी से अलग हो जाता है और वो फिर इजीली हायर डायमेंशंस में ट्रैवल करता है और वो हर एक तरीके से उस लाइट का इहाता कर लेता है। इसीलिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे मिसाक लेते हैं तो वो हमसे इसीलिए मिसाक लेते हैं क्योंकि उस वक्त हमें हर एक चीज़ की नॉलेज पहले से होती है, क्योंकि हम खुद एक हायर डायमेंशन जगह पे मौजूद होते हैं। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है।
न्यूट्रिनोज सिर्फ एक बात है बताने वाली कि इस पूरी कायनात के अंदर, पूरे सोलर सिस्टम के अंदर ऐसी ऐसी जगहें हैं, ऐसी ऐसी वेव्स हैं, ऐसी ऐसी पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में आज तक हमने पता नहीं लगा पाए और ना लगा सकते हैं। न्यूट्रिनोज उसमें से एक एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक माइक्रोवेव्स की तरह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये इस चीज़ को दर्शाता है कि लाइट एग्जिस्ट करती है इवन इन डार्कनेस, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। इसीलिए अल मशरिक और अल मगरिब अलग अलग नहीं है, ये एक ही स्पेक्ट्रम के दो हिस्से हैं। उस एक स्पेक्ट्रम के दो हिस्से हैं, अल मशरिक वल मगरिब। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तक तुम इस टेस्ट के अंदर हो, अल मशरिक और मगरिब को तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, यानी उस हयात के अंदर हो, उस ज़िंदगी के अंदर हो, मैं तुम्हारा रब हूँ। और जैसे ही तुम उससे बाहर निकले तब तुम्हारे लिए मशरिक मशरिक नहीं, मगरिब मगरिब नहीं, हर चीज़ एक ही चीज़ है। हर चीज़ क्या है? नूर की एक डिफरेंट फॉर्म है। फरिश्तों के लिए सही और गलत कुछ नहीं होता क्योंकि फरिश्ते हर चीज़ को सही नज़र से ही देखते हैं। उनके लिए नूर और जुल्मत अलग अलग नहीं है, उनके लिए नूर ही नूर है। उनके लिए वो जुल्मात भी एक नूर है क्योंकि उनके ऊपर टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। टेस्ट सिर्फ हमारे और जिन्नों के ऊपर होता है एप्लीकेबल। और इसीलिए जिन्नों इंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑपोजिट वर्ड्स रखे हैं कुरान में। कुरान को हमारी वोकैबुलरी के ऊपर सेट किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ये बात हमें समझनी होगी। ये वर्ड्स जो इतनी कोडेड फॉर्म्स में हमारे पास मौजूद है ना कुरानी शक्ल में, ये उसी हायर डायमेंशन से आए हैं। तो आप ये सोचिए कि कितने कंप्रेस्ड होके आए होंगे, यानी जो कंप्रेस इन अ सेंस वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं आए होंगे, लेकिन उस वर्ड की जो इम्पैक्ट है, उस वर्ड की जो तासीर है, उस वर्ड का जो वेट है, वो कितना कंप्रेस्ड होके आया है। कि आप किसी पार्टिकल को जब कंप्रेस करते हैं, जितना ज़्यादा कंप्रेस करते हैं उतना सख्त हो जाता है, राइट? और जितना उस पार्टिकल को आप खुला छोड़ देते हैं वो उतना ही लाइट होता है। एयर उसमें पार्टिकल कम होते हैं, सॉलिड उसमें पार्टिकल बहुत कंप्रेस्ड होते हैं। और इसीलिए सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कुरान को कौलन सकीला, इट्स अ हैवी वर्ड, क्योंकि वो एक हायर डायमेंशन से तुम्हारे डायमेंशन के अंदर आया है। और इस डायमेंशन में आके उस वर्ड की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू लिमिट नहीं हुई है, बल्कि उसको अल्लाह ने और सिंप्लीफाई कर दिया है और कॉम्पैक्ट अंदाज में तुम्हारे सामने पेश किया है। इसीलिए कुरान की असल फजीलत क्या है, कुरान का असल मानी क्या है, ये इंसान को एक बार में समझ में नहीं आता, क्योंकि कुरान कौलन सकीला है। उसके एक एक वर्ड के पीछे वेट है, उसके एक एक वर्ड को कोड करके सही तरतीब में लगाया गया है। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं सूरह कमर में कि हमने एक एक चीज़ को सही तरीके से किया है। और अल्लाह ताला खुद यही कहते हैं सूरह मुज़म्मिल में भी, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, इसको तरतीब से पढ़ो और इसको ऐड करते रहो, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहो अपनी रातों के अंदर, अपनी इबादतों में, क्योंकि ये इतना ईजी चीज़ नहीं है जो हमने ले रखी है आसानी से। ये उस मशरिक और मगरिब के बीच में आया है, उस हयात तैयबा के बीच, उस हयात के बीच में आया है। Gravitational waves are another new messenger, first predicted by Einstein. They were detected in 2015 by LIGO. These ripple in spacetime itself were produced by colliding black hole a billion light years away. LIGO reports that gravitational waves carry information about the dramatic origin, about the nature of gravity, and cannot otherwise be obtained. Thus, gravity's darkness, even hidden in the electromagnetic view, becomes accessible through these waves. In a metaphysical theme, this might say such ripples form a light, not electromagnetic light, but carries a cosmic truth. मैंने कहा था लाइट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव जो कि ब्लैक होल को कोलाइड करने के बाद हमें पता चलती हैं, वो भी एक टाइप की लाइट बना रही हैं, लेकिन वो लाइट हमें नजर नहीं आ सकती। जिस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को हम देखते हैं और अंधेरा उसमें नजर आता है, और हम कहते हैं कि इसके अराउंड कोई इन्फॉर्मेशन भी ट्रैवल नहीं कर सकती, लाइट इन इटसेल्फ इसके अराउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, ये किसने कहा? जिस लाइट को हम लाइट मानते हैं, जिस डेफिनेशन पे हम लाइट को लाइट मानते हैं, अगर वो लाइट उसके पार जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें चेंज आएंगे। ये लॉजिक है, ये चेंज आना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक होल इंटर गैलेक्टिक, बल्कि इंटर मल्टीवर्स को खोलता है। ब्लैक होल स्पेस टाइम को कर्व करता है और डिफरेंट डायमेंशंस को खोलता है। तो लाइट जब डिफरेंट डायमेंशन के अंदर ट्रैवल कर जाएगी तो ऑब्वियसली वहां से वो पुल बैक होकर वापस नहीं आ सकती, और अगर वापस आई तो एक ऐसी शक्ल में आएगी जिस शक्ल को आप पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि आपकी डेफिनेशन ऑफ लाइट, साइंस की डेफिनेशन ऑफ लाइट के ऊपर वो लाइट पूरी नहीं उतरती, उसकी फिजिक्स वुड बी डिफरेंट देन योर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये चीज़ समझनी हमें ज़रूरी है कि अल्लाह ताला इस डेप्थ के अंदर जाके कुरान में बात कर रहे हैं लाइट के बारे में, और दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ये तो एक शुरुआत है बस। असल में जो असल लाइट है उसकी मुख्तलिफ शक्लें हर डायमेंशन में चेंज हो रही हैं, उसकी फिजिक्स चेंज हो रही है, और वो लाइट अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करवा रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो
तो जब अल्लाह ताला कह रहे हैं अल-मशरिक़ वल मग़रिब, तो बस इसको ईस्ट वेस्ट समझ के किताब बंद मत करो, इसको समझो, इसकी डेप्थ में जाओ। दिस इज़ द साइंटिफिक व्यू ऑफ इट। इसके आगे और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैंने बात करनी शुरू कर दी तो। In Quranic vocabulary, one could think dark matter to an unseen reality behind the brightness of galaxies. Quran never mentioned dark matter or dark energy by name, but the idea of hidden forces shaping the cosmos can parallel verses about unseen forces of fate decree. For example, 10:20 complains that unbelievers say, "Why are not signs sent down to him from his Lord?" To which God often replied to that, "Those who reject faith and blind in darkness of ignorance." ये तो मेटाफोरिकल चीज़ है, बट स्टिल डार्कनेस के बारे में तो बहुत कुछ है बात करने को और बहुत डीप चीज़ें हैं बात करने को। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं उतनी ज़्यादा इसके ऊपर डेप्थ में अभी वीडियो ना बनाऊँ रमज़ान रिफ्लेक्शन के अंदर, ऑल्दो ये फिर भी उतनी डेप्थ हो चुकी जितनी ज़रूरी थी। मैथमेटिकल कॉस्मोलॉजी भी है इसके अंदर, मैथमेटिकल कॉस्मोलॉजी भी है, और अगर हम सही समझेंगे तो मैथमेटिकल कॉस्मोलॉजी के ऊपर भी बनाएंगे एक वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो, ठीक है। लेकिन अगली वीडियो के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं बस इसको रैप अप कर दूँ किसी तरीके से, क्योंकि हमें सूरह मुद्दस्सिर भी कवर करनी है और वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम मैथमेटिकल एक इंट्रोडक्शन लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कोशिश करेंगे कि उसको समझें, एंड देन वी वुड कंक्लूड सूरह मुज़म्मिल, नॉट एंड इट, वी वुड कंक्लूड इट, एंड इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर वी विल गो डीप इनटू दीज कॉन्सेप्ट्स अगेन, जाने की कोशिश करेंगे और कनेक्ट करेंगे इन्हें डिफरेंट सूरतों के साथ। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट सूरत फ्यूचर में आने वाली है इस चैनल के ऊपर, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को, ताकि हम फ्यूचर में इन चीज़ों के बारे में और समझ सकें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।